दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और लेटेस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, तो ये जो टॉपिक है आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। तो अभी चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन बन गए हैं अभिनेता राजकुमार राव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एन. शांत कुमार। और दोस्तों हम पीटीआई की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी मुख्य सूचना आयुक्त नए बन गए हैं। इनका नाम है हीरालाल सामरिया, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग का नाम आपने सुना होगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक संस्था है और इसको आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। और केंद्रीय सूचना आयोग का जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी। सीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसका फुल फॉर्म होता है। इसको मुख्य सूचना आयुक्त हम हिंदी में कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है ये अमोल मजूमदार के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको शॉर्ट में BARC वार्क कहा जाता है, ठीक है। और इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं कौन? विवेक भसीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने अजीत कुमार मोहंती का स्थान लिया है। जो वार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। और दोस्तों इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले व्यक्ति का नाम है सर इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात करें तो इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो अब ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गए हैं? अरिंदम बागची बन गए हैं। मैंने अभी आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। और बिम्स्टेक के नए महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे, ओके। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में। हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। सदस्य देशों की बात करें तो इसके वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से आंसर लगाइए। आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 130 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए हैं रघुवर दास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किसकी जगह पर ये बने हैं? तो इन्होंने गणेशी लाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। फटाफट से आंसर लगाइए। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमिला मलिक जो है ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अब बताइए एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 8 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एनजीटी के अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ और रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा बन गए हैं रॉ के नए प्रमुख। हम बात करें रॉ की तो रॉ जो है ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना 1968 में और इसके न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। और दोस्तों इसी क्रम में जिस प्रकार से हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स का हर वो ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और टॉपिक के अलावा और भी जितने मिसलिनियस के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है। और हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो अपनी एग्जाम में तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूँ इस टाइप की ई बुक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। एक बार ज़रूर परचेस करके आप इसको देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज बोहरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भेल की जो निदेशक हैं ये बन गई हैं वानी वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो भेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1964 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। भेल की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से करी गई थी। कब? 1964 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? तो आईआरसीटीसी के जो न्यू सीएमडी हैं ये बन गए हैं संजय कुमार जैन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हिंदी में कहते हैं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। और यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वीआरओ के 28वें महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीआरओ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो कि पुणे में है इसका नया अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर माधवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है। और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर दोरईस्वामी के लिए, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आर दोरईस्वामी जो है LIC के MD बने हैं। यदि हम LIC के चेयरमैन की बात करें तो LIC के चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है, ठीक है। और LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF और इसके न्यू DG बन गए हैं मनोज यादव, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। और ये कौन से नंबर के DG बने हैं ICG के, तो 25वें नंबर के बने हैं। और इसी क्रम में अभी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू DG बने हैं। तो इनका नाम बताइए फटाफट से। इनका नाम क्या है, नितिन अग्रवाल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और BSF का मैंने बता दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म, 1965 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो पूछा जाता है तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। और दोस्तों हम बात करें नाटो की तो दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और उसके न्यू चीफ बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इंटेल इंडिया की बात करें तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TB नरेंद्रन। हम टाटा स्टील की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी यानी कि संस्थापक कौन है, तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके नए MD और CEO बन गए हैं TB नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र वंश-टू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि VFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो WTO में भारत के राजदूत या फिर स्थायी प्रतिनिधि कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने किस भारतीय को TB के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय हैं, इनका नाम क्या है, सारंग देव इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य नारायण प्रधान, ठीक है। और NCB की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब बताओ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित अग्रवाल जो हैं ये UIDAI के नए CEO बन गए हैं। हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन J सत्यनारायण हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। और CEO हैं अमित अग्रवाल। ओके, तो अध्यक्ष और CEO दोनों नाम आपको याद रखना। अब बताओ महाराष्ट्र के नए डिप्टी CM के रूप में किसने शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के नए डिप्टी CM बने हैं अजित पवार, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। यहाँ के CM एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ पर दो डिप्टी CM हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस हैं और दूसरे अभी नए बने हैं अजित पवार। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो कर्नाटक के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं,
कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ के सीएम बने हैं सिद्धारमैया। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के जो सीएम बने हैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया, और यहाँ डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं DK शिव कुमार। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी PM प्रसाद। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? क्योंकि पहली महिला महासचिव बनी है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? सेलेस्टे सोलो इनका नाम है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। WMO फुल फॉर्म विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और वर्तमान में सदस्य देश हैं 193। ठीक है, और एक फैक्ट याद रखना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अभी नए अध्यक्ष भी बने हैं। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, और जो WMO है इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो। तो अध्यक्ष और महासचिव दोनों नाम आपको याद रखना है। अब बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विटर की जो नई CEO बनी है उनका नाम है लिंडा याकारेनो। ठीक है, और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वो और महत्वपूर्ण है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो CBI के नए चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CBI का फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस AP शाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजित अगरकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, पहले कानून मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू जो हैं ये पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, अब कौन बन गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं। और हम बात करें कि अर्जुन राम मेघवाल किस लोकसभा सीट से हैं? तो राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से हैं। अच्छा, जो किरण रिजिजू हैं, अब इनको क्या बना दिया गया है किरण रिजिजू के लिए? तो देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जब भी कोई पहली महिला किसी पद पर पहुंचती है, बड़े पद पर, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो भावेश गुप्ता जो हैं ये पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? CBC की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R दिनेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अजय सिंह बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
तो दोस्तों यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अच्छा, हम बात यूपीएससी की करें तो बताइए, क्या यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? बिल्कुल, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं यूपीएससी का उल्लेख किया गया होगा। तो संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 315, इसमें यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जो कि इंडिगो के सीईओ भी हैं? तो दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं पीटर एल्बर्स, और याद रखना ये इंडिगो के सीईओ भी हैं। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, ठीक है, और इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, और इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, हम बात करें कि ये संस्था क्या है, तो विश्व की तमाम एयरलाइन का सबसे बड़ा एक संगठन है, और इसमें लगभग 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुबोध कुमार सिंह। हम बात करें एनटीए की, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। इसका मुख्य काम क्या है? तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना, जैसे जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, सीएमएटी का एग्ज़ाम होता है, सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इन सभी के एंट्रेंस कौन कंडक्ट करवाता है? तो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। अब बताइए, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं, तो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अजय बंगा, और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या है? दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना। और इसी क्रम में एक और संस्था होती है IMF, इसका काम क्या होता है? तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। दोनों संस्थाओं में अंतर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। अब बताओ, नीति आयोग के अभी नए सीईओ कौन बन गए हैं? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, और इसी क्रम में अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी बने हैं। इनका नाम क्या है? सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तात्कालीन प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मार्गरेटा डेला वेले के लिए वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बताओ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो NTRO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या है? तो ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है, याद रखना। इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी, और इसका जो चेयरमैन हैं ये अरुण सिन्हा के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो TCS काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है। ठीक है, और इसके जो MD और CEO हैं ये के कृति वासन बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
टीसीएस की हम बात कर लेते हैं स्थापना की, तो 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। अब बताओ फीफा के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फीफा के अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फैंटिनो, ठीक है, और इनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू एमडी कौन बने हैं, फटाफट से बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू एमडी बन गए हैं देवदत्त चंद। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, स्थापना 1908 में, हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में, और इसके संस्थापक कौन हैं, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय इसके संस्थापक हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। और इसी क्रम में बताइए बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीश कर्नाटक बने हैं, ठीक है। और हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके संस्थापक हैं नारायण रुइया, और स्थापना 1906 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। अब बताओ राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। तो मार्च 2023 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री डिल्मा वॉन राउसेफ को एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनडीबी की बात करें तो ये जो है ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में, हेडक्वार्टर है चाइना की संघाई शहर में। अब बताओ किसे यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा के लिए। और हम बात करें ये जो मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। अब बताओ भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हम बात करें कि कौन बने हैं, एसएस दुबे बने हैं। कौन से नंबर के सीजीए बने हैं ये देश के, तो ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया है, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग कौन बने हैं। तो अब देखिए कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको शॉर्ट में कैग कह देते हैं। और अभी कैग कौन बनाए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, ठीक है। और हम बात करें कि ये कौन से नंबर के कैग बने हैं भारत के, तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं, ठीक है। अच्छा कैग का प्रावधान संविधान में है, बिल्कुल, अनुच्छेद 148 में कैग के पद का प्रावधान किया गया है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है और कैग का वेतन होता है 2.5 लाख रुपया। और पहले कैग कौन बनाए गए थे, तो वी नरहरि राव। कौन, वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग बनाए गए थे। अब बताओ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, फटाफट से बताइए। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। और इनसे पहले जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट से मेरे साथ रिवीजन करिए। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 34। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश का नाम बताओ फटाफट से। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले न्यायाधीश हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। ओके अब बताओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने, फटाफट से बताइए। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डीआरडीओ की बात कर लेते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। समीर वी कामत इसके वर्तमान में चेयरमैन है। यूट्यूब का नया सीईओ फटाफट से बताइए, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन और ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। अब बताओ
रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ किससे नियुक्त किया है? तो सेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बन गए हैं एम.वी. सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उप प्रमुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रमुख, ठीक है। तो प्रमुख कौन है सेना के? तो मनोज पांडे जो हैं ये सेना के प्रमुख हैं। और कौन से नंबर के हैं ये? तो 29वें नंबर के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, फटाफट से बताइए। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित, ठीक है। मैंने बताया कि उप प्रमुख से ज़्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंट प्रमुख। तो प्रमुख की हम बात कर लेते हैं। विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। ओके, इसी क्रम में अभी भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के वॉइस चीफ बताइए फटाफट से। तो वॉइस चीफ बन गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ओके, तरुण सोबती इज द करेक्ट आंसर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रमुख से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख। तो प्रमुख बताइए फटाफट से नौसेना के। तो नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार। कौन है दोस्तों? आर हरि कुमार जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। तो उप प्रमुख के साथ साथ प्रमुख भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बताओ भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? डिप्टी एनएसए की बात करें तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं, ठीक है। मैंने बताया कि डिप्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन एनएसए, ठीक है। तो एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल जो हैं ये भारत के एनएसए हैं। अजीत डोभाल अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? थॉमस बाक के लिए। थॉमस बाक की बात करें किस देश के हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं। अब बताओ इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फटाफट से बताइए। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा, ठीक है। ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर स्थित है। इसी क्रम में बताओ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। अब बताओ सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक जो हैं ये फिक्की के नए महासचिव बने हैं। और इसी क्रम में अभी फिक्की के नए अध्यक्ष ही बने हैं सूर्यकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात कर लेते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। 1927 में स्थापना है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और मैंने बताया अध्यक्ष बने सूर्यकांत पांडा और नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह, ठीक है। इसको शॉर्ट में बीएफआई कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना करी गई थी 1949 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब बताओ भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो नए औषधि महानियंत्रक की हम बात करें डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए। अभी नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने, फटाफट से इनका नाम बताइए। तो केबी साजी जो हैं ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चूंकि नाबार्ड इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। 1982 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं केबी साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली नगर निगम यानी कि एमएसडी की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैली ओबेरॉय। और शैली ओबेरॉय की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी से चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और यहाँ के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। अब
बताइए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना चौटाला। हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है, दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की पत्नी है मेघना चौटाला और ये टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी दैट्स कॉल्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, न्यायमूर्ति डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान। ठीक है, तो डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान का नाम आपको याद रखना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। ठीक है, तो MC शीतलवाड़ का नाम भी आपको याद रखना है। अब बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हंसराज गंगाराम अहीर। अब बताओ भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ICC के अध्यक्ष की हम बात करें ग्रेग बार्कले बने हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। ठीक है, यानी कि ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और वर्तमान में ICC के CEO हैं जियोफ एलाडिस, ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। और इसी क्रम में ACC के बारे में बताइए कि ACC के अध्यक्ष का नाम क्या है। जय शाह जो हैं ये ACC के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ACC की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरे एशिया में जितने भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वगैरह होते हैं सारे के सारे ACC ही कंडक्ट करवाता है। इसकी स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य पूछा जाए तो क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो होता है। इसी क्रम में अब BCCI के बारे में बताइए। ठीक है, भारत के अंदर क्रिकेट का बोर्ड है BCCI और इसके अध्यक्ष कौन है, रोजर विन्नी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और किसकी जगह पर ये बने हैं, तो सौरभ गांगुली की जगह पर ये बने हैं। BCCI की बात करें तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच हैं सभी BCCI ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। 1928 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी इसके चेयरमैन है। सचिव यानी कि सेक्रेटरी पूछा जाए तो जय शाह जो हैं इसके सचिव हैं। ठीक है, जय शाह और ACC जो है इसके अध्यक्ष भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो BCCI के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहले लोकपाल बनाए गए थे DK जैन बनाए गए थे। ठीक है, इनके बाद अभी BCCI के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं विनीत शरण। ठीक है, अच्छा BCCI में लोकपाल का काम क्या है भाई, तो बोर्ड के अंदर यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, BCCI का लोकपाल ही करता है। अब बताओ भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों R वेंकटमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। और ये कौन से नंबर के बने हैं, 16वें नंबर के। ठीक है, इन्होंने KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है। जो अटॉर्नी जनरल है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संविधान में इसका जिक्र है का बिल्कुल, अनुच्छेद 76 में इसकी पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसकी यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बताइए। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का पहला विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, तो तुषार मेहता हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम बताओ। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके स्टेट का नाम जरूर याद रखना। मल्लिका अर्जुन खड़गे किस स्टेट के हैं, तो कर्नाटका के हैं। अभी देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं,
तो जो हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया। लंबे समय तक ये पद खाली रहा। सबसे पहले CDS का पद कब बना, तो 1 जनवरी 2020 में CDS का पद बना, ठीक है। पहले CDS बिपिन रावत बनाए गए थे, ठीक है, और दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं, अनिल चौहान बनाए गए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सभी लोगों को आंसर पता होगा, द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपसे, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? इनका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। आइए फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रम में बात करें तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं देश की, और NDA की तरफ से ये उम्मीदवार बनाई गई थी, और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको हराया? यशवंत सिन्हा को, ठीक है। और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। लेकिन महिलाओं के क्रम में पूछा जाए तो प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। किसकी जगह पर बनी है? तो रामनाथ कोविंद का इन्होंने स्थान लिया है। अभी बताइए भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, जगदीप धनखड़ किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं देश के। और किसकी जगह पर ये उपराष्ट्रपति बने हैं? तो M वेंकैया नायडू की जगह पर बने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए फटाफट से। नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बताइए राष्ट्रपति मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजेश वर्मा जो हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें V अनंत नागेश्वरन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा RKD वोरकोविच, ठीक है। RKD वोरकोविच अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश के हैं? ये रूस के हैं, ठीक है। अध्यक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपाध्यक्ष, क्योंकि उपाध्यक्ष बने हैं अपने देश भारत के, ठीक है। और इनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद इनका नाम है, ठीक है। उपाध्यक्ष जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो IB के न्यू डायरेक्टर की हम बात करें तो ये बन गए हैं तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IB की स्थापना की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में अभी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू DG कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। अब बताइए इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर S सोमनाथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसरो की हम बात करें तो ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर S सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, ये जो संघ है ये कब बनाया गया? 2021 में बनाया गया, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं जयंत पाटिल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष बनाया गया? तो CBSE की जो नई अध्यक्ष हैं ये निधि छिब्बर बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, RBI के वर्तमान गवर्नर का नाम। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI के? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बताओ नासा के अध्यक्ष का नाम बताइए फटाफट से। नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन, ठीक है। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं नासा के? 14वें नंबर के हैं। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958 में
हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, और इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी के न्यू डीजी कौन बने हैं? एनसीसी के न्यू डीजी का नाम बताइए फटाफट से। गुरबीर पाल से हैं एनसीसी के न्यू डीजी बने हैं। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 34वें नंबर के हैं। ओके, अच्छा हम बात करें एनसीसी की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, और स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या होता है? यानी कि आदर्श वाक्य, तो एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है। अभी बताओ एसबीआई के न्यू एमडी कौन बने हैं? एसबीआई के एमडी की हम बात करें तो ये आलोक कुमार चौधरी बने हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है, कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई की स्थापना बताइए फटाफट से। 1955 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, बाकी की 90 से 95% जो बैंक है ना, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी जो हैं, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अभी। त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बताइए फटाफट से कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था अभी, रोजर बिन्नी जो हैं, ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि वीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। के गोविंदराज जो हैं, ये वीएफआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बताओ हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लोकपाल के प्रमुख पिनाकी चंद्र घोष जो थे, इनका कार्यकाल हो चुका है समाप्त। ठीक है, और लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य हैं प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। हम बात करें ये लोकपाल क्या होता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक तो अध्यक्ष होता है और 8 होते हैं सदस्य। ठीक है, और हम बात करें कि भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे या भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, और नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं और वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड 130 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। फटाफट से अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में कि आपने 130 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। मुझे भी तो पता चले कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं वो कितना जान पा रहे हैं, वो कितना मुझसे सीख पाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से अपडेट देना चाहता हूं इसी क्रम में, यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हैं, आपका हाल फिलहाल एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम है, आपका आरओ का एग्ज़ाम है, या फिर आपका एआरओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपके पास में समय कम है, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय है ना, तो आप हमारी ई बुक को परचेस करके कम समय में बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की ई बुक है, और स्टेटिक की जो रामायण ई बुक है ये भी हमने लॉन्च कर दी है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान, और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। साइंस की डिटेल ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, और इन सभी ई बुक का जो लिंक है ना, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गारंटी से बोल सकता हूँ, आप एग्जाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारी ई बुक से आप ज़रूर तैयारी कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। त्रिपुरा राज्य का नया राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लगाइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और आपके शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है। जब व्यू थोड़े बहुत अच्छे आते हैं ना, तो इस प्रकार से मेहनत करने का मन होता है। ठीक है, और हमें अपना
जो फीडबैक है वो भी बताएं। यदि कोई चेंजमेंट की ज़रूरत है, आपको कुछ कमी लगती है, तो आप फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मेरे अंदर अभी कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। नए बच्चों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। हम करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।